इस वक्त एक बड़ी खबर जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड से एक आतंकी की पाकिस्तान में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हत्या कर दी गई। मोस्ट वांटेड आतंकी की गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकी का नाम हमजा बुरहान है और बताया जा रहा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जब ये अपने ऑफिस में बैठा था तब इसकी हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी हमजा बुरहान को गोली मार दिया है। कई गोलियों से इसे दागा गया है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने जहां गोली मारी है, ये वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि मुजफ्फराबाद के इसी इलाके में इस आतंकी को मार गिराया गया है। अज्ञात हमलावरों ने लगातार इस आतंकी को निशाना बनाया और इसकी हत्या कर दी गई है। ऐसा लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गैंग वॉर आतंकवादी संगठनों में चले और इसी बीच एक खबर आई है कि अज्ञात हमलावरों में से एक जो 2019 का पुलवामा आतंकी हमला था उसका मास्टरमाइंडों में से एक है हमजा बुरहान, जिसकी हत्या कर दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर ये पूरी घटना हुई है वहां की तस्वीरें हैं और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगातार ये ऑपरेट करता रहता था। कई बार इसको कई बड़े मंचों पर भी देखा गया, इसको लेकर लगातार इनपुट मिलते रहते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जहां पर हमजा बुरहान एक आतंकी जिसकी हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने इसकी हत्या की और हम आपको तस्वीरें दोनों दिखा रहे हैं जहां पर इसको गोली मारी गई, वहां पर पुलिस बल तैनात है और वहां से लगातार इसकी हत्या के बाद वहां से इसकी लाश को वहां से हटाया जा रहा है या फिर इसको कह सकते हैं कि कॉर्डन कर दिया गया। वही दूसरी तरफ हमजा बुरहान की वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार कई बार वायरल भी हुई और कहा जा रहा है कि ये 2019 के बाद से भी कई बार एक्टिव नजर आया। आतंकवादियों की ट्रेनिंग, इसके अलावा उनके इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए यानी उनकी घुसपैठ कराने में भी इसका मुख्य किरदार रहा है। देखिए, हम आपको लगातार ये दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 2019 के कई ऐसे मास्टरमाइंड थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। 2019 में सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को टारगेट किया गया था और फरवरी के महीने में इसको टारगेट किया गया था, जिसमें कई हमारे जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस पर जवाबी कार्रवाई भी की गई। खासतौर पर आतंकियों के कई ऐसे आप कह सकते हैं लॉन्च पैड्स हो, उनके बड़े आप कह सकते हैं कि जो उनके बेस कैंप थे उनको टारगेट भी किया गया था स्ट्राइक्स के अंदर। और उसके बाद से ही इन आतंकियों पर लगातार भारत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। इनके बारे में लगातार सार्वजनिक जानकारियां दी जा रही थी कि कैसे ये ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान के आला अधिकारियों के साथ साथ पाकिस्तान की आर्मी इनको ट्रेन करती है, इनको लगातार इनको पालने पोसने का काम करती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जहां से हमजा बुरहान जो एक हमले का 2019 के इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता था उसको मार गिराया गया है। हमजा बुरहान को अज्ञात हमलावरों ने उसके ऑफिस के बाहर ये टारगेट किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार एक बड़ी खबर मिल रही है, एक बड़ी अपडेट मिल रही है जिसमें हमजा बुरहान को मारे जाने की उसकी लगातार खबरें मिल रही है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से। देखिए, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है पहली जहां हमजा बुरहान को उसके ऑफिस के बाहर मारा गया और दूसरी तस्वीर हम आपको हमजा बुरहान की दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा जिन्होंने न्यूज ब्रेक किया। अरविंद ओझा का रुख करते हैं। अरविंद, देखिए लगातार आप ऐसी खबरों के बारे में सबसे पहले जानकारी देते रहे। हमजा बुरहान को लेकर भी कई बार ये जानकारी मिली थी कि देखिए ये आतंकवादी 2019 के बाद भी बहुत ज्यादा एक्टिव था, लगातार कई लॉन्च पैड्स पर देखा गया और आखिरकार अज्ञात हमलावरों ने इसे मार गिराया। बिल्कुल, और आज तक पर ये सबसे पहले और बहुत बड़ी खबर हमने अपने दर्शकों को बताई और बता रहे हैं कि ये वो आतंकी है हमजा बुरहान, जिसे डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता था। इसको अब से तकरीबन कुछ 1 घंटे पहले ये जब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तभी इसको अज्ञात हमलावरों ने कई गोलियां मारी हैं और मौके पर ही इसकी मौत हो गई है। अस्पताल ले जाकर पुष्टि करवाने तक की जरूरत नहीं पड़ी, इतनी गोलियां इसे मारी गई हैं। हमजा बुरहान की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था, लेकिन कुछ साल पहले ये पाकिस्तान भाग गया था और पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में बैठकर ये ऑपरेट कर रहा था। देखिए, बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमले हुए और उसमें अलग अलग तंजीमों के नाम सामने आ जाते थे और आतंकियों के। हमजा बुरहान की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल अंडरग्राउंड रहता था। 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था तो इसका नाम खुफिया एजेंसियों के सामने चर्चा में आया था। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उनको अलग कर दे, उनकी जांच अलग है, लेकिन जो सबसे बड़ी एजेंसी है खुफिया एजेंसी टॉप लेवल की, उसके सामने हमजा बुरहान का नाम आया कि ये वो टेररिस्ट है जिसकी पहलगाम हमले में भूमिका है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक
करना ग्रेनेड हो, अटैक, उसमें जी। भी इसकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि चूंकि ये पुलवामा का है, लोकल नेटवर्क इसका ज्यादा और था और इसी का इस्तेमाल जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अल बदर के आतंकी और खुद हमजा बुरहान भी कर रहा था। आप अगर विकिपीडिया देखेंगे तो अल बदर का जो खूंखार कमांडर है, नंबर 1 पर आता है और हमजा ए प्लस बुरहान। प्लस कैटेगरी के तब मुझे अरविंद अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। ये भी कहा जा रहा था कि जो रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस चलता है, अल बदर को रिवाइव करने की जो कोशिश की जा रही थी साउथ कश्मीर में, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता था। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये न सिर्फ अटैक कराना, और देखिए मुजफ्फराबाद में इसका ऑफिस है, उस ऑफिस की तस्वीरें और वीडियो भी आज तक के पास मौजूद है। कुछ देर बाद हम वो भी दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि बाकायदा इसको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाक आर्मी के ऑफिसर्स ने एक ऑफिस प्रोवाइड कराया हुआ था, और मुजफ्फराबाद में इसने कवर लिया हुआ था एक टीचर का। खुद को ये टीचर बताता था, लेकिन इसको सिक्योरिटी मिली हुई थी। AK-47 से लैस जो टेररिस्ट है, जो सिक्योरिटी पर्सनल है, वो इसकी सिक्योरिटी में तैनात रहते थे। जैसा आपने बताया, न सिर्फ पुलवामा के नौजवानों को, आसपास के नौजवानों को रेडिकलाइज करना, बल्कि जब जम्मू कश्मीर में कोई अटैक हो तो उसके लिए ओवरग्राउंड वर्कर की तलाश करना, प्लानिंग बनाना, ड्रोन से वेपन्स भेजना, एक्सप्लोसिव भेजना, इन सब में इसकी बड़ी भूमिका थी। और उसी के बाद ये जो भारत की खुफिया एजेंसी है, उसकी नजरों में आया। और कुछ देर पहले, जैसा मैंने बताया, मुजफ्फराबाद में इसकी हत्या हुई है। पाकिस्तान की पुलिस वहां पर पहुंची, और जाहिर सी बात है कुछ देर बाद, जैसा कि हमेशा होता है, बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान ये आरोप लगाए, जिस तरह से अननोन गनमैन, अज्ञात हमलावरों ने बीते सालों स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया पर यह आरोप लगाएगा। हालांकि इंडिया ने साफ, इंडिया हमेशा से कहता रहता है कि इंडिया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है। लेकिन राहत की बात तो है ना सुमित। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान में चाहे हाफिज सईद की बात कर लीजिए, आप मौलाना मसूद अजहर की बात कर लीजिए, अज्ञात हमलावरों का इतना खौफ है कि अब वो ये समझने लगे हैं कि भारत में या कहीं अटैक करते हैं तो वो पाकिस्तान में खुद को महफूज अब नहीं समझने लगे हैं। बिल्कुल। और अरविंद, एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि भले ही देखिए पाकिस्तान की सरकार हो या लगातार ये आतंकवादी संगठन हो, ये भारत पर आरोप लगाते हो, लेकिन हमने देखा है कि इन आतंकी संगठनों में एक तरीके की गैंग वॉर छिड़ गई है अपने वजूद को बचाने के लिए। क्योंकि देखिए, जितना ज्यादा जिसका वजूद होता है, उसको उतना पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से फंड मिलता है, लगातार उसको सिक्योरिटी मिलती है, और शायद इसी सर्वाइवल के लिए इस तरीके की गैंग वॉर्स को अंजाम भी दिया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, अब वहां पर अलग अलग तंजीमें हैं, और वक्त जैसे ही बदलता है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है, वो जो पुरानी तंजीम है, जो जो हाईलाइट होता है, उससे अपना पल्ला झाड़ लेती है। लश्कर तोयबा खड़ा किया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाक आर्मी, पाकिस्तान की सरकार ने। उसके बाद जैसे मोहम्मद खड़ा किया, अल बदर खड़ा किया, कई खालिस्तानी आतंकियों को खड़ा किया। इसकी बात की जाए, हमजा बुरहान, इसको गुपचुप तरीके से काफी लो प्रोफाइल रखा गया था, और इसको टीचर का, एक अध्यापक का कवर दिया गया था, और उसी कवर में रहता था। लेकिन लगातार ये इनपुट्स मिल रहे थे कि ये हमजा बुरहान एलियस डॉक्टर न सिर्फ अटैक में शामिल है, जैसा आपने कहा, रेडिकलाइजेशन में, बल्कि जो पीओके से एक्सप्लोसिव है वो भिजवाना, वेपन्स भिजवाना, इन सब में ये शामिल था। और काफी यंग, काफी डेस्परेट था ये। और हाल फिलहाल की बात की जाए तो इसकी गतिविधियों को काफी क्लोज मॉनिटर किया गया था, और अब से कुछ देर पहले, और क्लोज मॉनिटर इंडियन एजेंसीज कर रही थी। शायद इसकी भनक जो आईएसआई को लगी होगी, उनको लगता होगा कि ये बड़ा एसेट है, इस वजह से इसकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी। मैं आपको बताऊं, मैं ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूं कि राउंड द क्लॉक इसके आसपास AK-47 से तैनात सिक्योरिटी पर्सनल रहते थे, और उन्हीं सुरक्षा कर्मियों के बीच तकरीबन 1.5 घंटे पहले मुजफ्फराबाद में एक ऑफिस है जो हमजा बुरहान एलियस डॉक्टर का था, इसको उस ऑफिस में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। राहत की खबर तो जरूर है, कम से कम भारत के लिए, क्योंकि ये भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। लेकिन पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, वो अब इस पूरे मामले की जांच करेंगी। अरविंद, एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब हम मुजफ्फराबाद की बात करते हैं, देखिए कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा था जो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है, और लेकिन इसको पूरी तरीके से आतंकवादियों के एपिसेंटर में तब्दील कर दिया गया है। मुजफ्फराबाद वो इलाका है जहां पर हर तंजीम का आतंकवादी आपको मिल जाएगा, हर तंजीम के आतंकवादी के पीछे जो सपोर्ट होता है वो आईएसआई से ज्यादा उनकी आर्मी का रहता है। लेकिन अंदर खाते ही इन इलाकों में आपस में इस तरीके की गोलीबारी ये भी दिखाती है कि पाकिस्तान की एजेंसीज का, आईएसआई का, आर्मी का कंट्रोल खोता जा रहा है इनके ऊपर से।
बिल्कुल, और जो आपने कहा वो बहुत बड़ी बात है। ये दर्शकों को बताना भी ज़रूरी है, जो आपने कहा बिल्कुल सीखा। मुज़फ़्फ़राबाद में मीटिंग्स भी होती है, अलग-अलग तंजीमों की, और बीते दिनों इस तरह के लगातार इनपुट्स एजेंसियों को और एजेंसियों के ज़रिए हमें भी आते रहे कि अब ख़ास तौर से पहलगाम हमले के पहले और बाद में जो मुज़फ़्फ़राबाद है, वहाँ पर सरकारी दफ्तरों में जो आतंकी हैं, आईएसआई के अधिकारी हैं और पाक आर्मी के अधिकारी हैं, उनके बीच लगातार मीटिंग होती रही। और मुजफ्फराबाद में अलग-अलग तंजीमों के कई आतंकी रहते हैं, उनको कुछ दूसरा कवर दिया होता है, उनको बाकायदा दफ्तर खुलवा कर रखा जाता है और फिर वो वहां पर एक्टिव रहते हैं। और जैसा आपने कहा, जब एक साथ कई आतंकी एक ही जगह पर रहेंगे तो उनके बीच फिर वर्चस्व की लड़ाई, वो गैंगवार जैसी स्थिति तो होती ही होती है, क्योंकि इन सब के पीछे पैसा भी मोटी रकम उनको मिलती है आईएसआई की तरफ से। तो जाहिर सी बात है उनके बीच गैंगवार की नौबत भी आ सकती है। तो बहुत मुमकिन है ये गैंगवार का भी नतीजा हो, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जो अज्ञात हमलावर है वो चुपचाप अपना काम करके गया है। जो ये इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी अल बदर का सबसे खूंखार कमांडर, जो बहुत लो प्रोफाइल रहता था, जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमलों में इसका रोल रहा है। सीआरपीएफ के कॉन्वॉय में ग्रेनेड फेंकवाने से लेकर 2019 पुलवामा में जो सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था, उसमें भी इसकी बड़ी भूमिका, वो जो भारत की जो बिल्कुल सबसे बिल्कुल। टॉप अरविंद आप वक्त कम है, लेकिन अरविंद ओझा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे। एक बड़ा न्यूज ब्रेक जो उसने बताया कि कैसे 2019 के पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड में से एक मास्टरमाइंड को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर मुजफ्फराबाद के अंदर गैंग वॉर के जरिए अज्ञात हमलावरों ने मार दिया।